हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। और बेसिकली फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको यूनिट नंबर 1 एजुकेशनल स्टडी करा रही हूँ। और हमारा एजुकेशनल स्टडी का यूनिट नंबर 1 जो है हमारी एजुकेशनल स्टडी, इसका मैं पार्ट A, B, C आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। और हमारा पार्ट नंबर D चल रहा है, D भी मैं आपको जल्दी कंप्लीट करा दूँगी। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस चैनल पर जो थिंकर्स हैं, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स है, जो कि वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही टाइप के थिंकर्स दिए हुए हैं। काफ़ी सारे थिंकर्स दिए हुए हैं, जैसे कि पाउलो फेयर, वूल स्टोनक्रैफ्ट, नील नोडिंग्स, सावित्रीबाई फुले, गांधी जी और जे कृष्णमूर्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब के बारे में मैं आज आपको जो इनके मेन पॉइंट्स है वो सब आपको बताऊंगी। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पाउले फ्रायर के बारे में। जैसे कि पाउले फ्रायर, ये बेसिकली इनका जो बर्थ हुआ था वो 1921 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1997 में। कभी कभी एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इनका बर्थ कब हुआ था या डेथ कब हुई थी, बाई चांस होता है ऐसा। लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में, ये इनके जो ईयर्स हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसके कुछ जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपको कवर करवाऊंगी। सबसे पहले जो पाउले फ्रायर थे वो ब्राज़ीलियन एजुकेटर थे। ब्राज़ीलियन मतलब कि वो ब्राज़ील के थे बेसिकली, तो इसलिए उनको क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्राज़ीलियन एजुकेटर के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इनकी स्टडी भी ब्राज़ील में हुई थी। और इन्होंने क्या करते थे ब्राज़ील में, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज़ किया वो बैकवर्ड क्लास की एजुकेशन और उनकी पेडागोजी के लिए एम्फेसाइज़ किया। इन्होंने क्या था इनका, क्योंकि एक वर्कर क्लास से बिलोंग करते थे, इनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, काफ़ी क्राइसिस थे फाइनेंशियली। इसके बाद भी इन्होंने पढ़ाई की और अपने आगे जा कर के वो टीचर बने। बेसिकली इन्होंने एक शुगर कैन की कंपनी थी जो कि ब्राज़ील में थी, उसमें काम करने वाले 300 जो वर्कर्स थे, इन्होंने इनको पढ़ना और लिखना सिखाया। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि दो टाइप ग्रुप में जो हमारी सोसाइटी थी वो बटी हुई थी, कैपिटलाइज्ड और वर्कर ग्रुप। तो जो कैपिटलाइजेशन वाले थे वो तो इजीली स्टडी कर लेते थे, लेकिन वर्कर ग्रुप क्या रहता था, हमेशा इलिटरेट रहता था। तो बेसिकली पाउले फ्रायर ये वर्कर कैटेगरी से बिलोंग करते थे और इन्होंने काफ़ी सारा उन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, उसके बावजूद भी ये पढ़ाई करके वो टीचर बने। इसके साथ साथ उन्होंने आगे जा कर के भी भाई उन्होंने लोगों को एजुकेट किया। बेसिकली उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था क्रिटिकल पैडागोजी। आपको ये बेसिकली नाम आ जाता है कि भाई क्रिटिकल पैडागोजी किसने लिखा है, तो टिक लगाना है आपने पाउले फ्रायर पे, या फिर पाउले फ्रायर की बुक पूछ ली जाती है तो उसका नाम हो जाएगा क्रिटिकल पैडागोजी। इन्होंने अपोज किया था बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। आप जानते हैं कि बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन क्या होता है? बैंकिंग जैसे कि ट्रांजैक्शन होता है। भाई बैंक में हम मेन काम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन का करते हैं कि अपना पैसा ले जाते हैं और उसको वहाँ पे जमा करते हैं, और जब ज़रूरत होती है तब उसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही बैंकिंग मॉडल होता है एजुकेशन में। कैसे, किस टाइप का होता है कि भाई टीचर है, टीचर क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता रहता है, मतलब उसके अंदर नॉलेज भरता रहता है बिना इस बात पर ध्यान दिए हुए कि भाई उसको वो उसके लिए स्किल डेवलप्ड वाली वो नॉलेज है या नहीं है, उसके लिए आगे जाके यूज़फुल है या नहीं है, बस भरता ही रहता है उसके अंदर नॉलेज। और जब टाइम ज़रूरत होती है, ज़रूरत कब होती है? एग्ज़ाम के टाइम पर होती है बेसिकली। तो एग्ज़ाम के टाइम पर जब ज़रूरत होती है तो उस नॉलेज को बाहर निकाल लेता है। इट मीन्स कि बच्चा अपनी आंसर शीट में आंसर्स लिखते हैं, उनको टीचर चेक करते हैं और उनको आगे नेक्स्ट ग्रेड में उसको प्रमोट कर दिया जाता है। तो यही बैंकिंग सिस्टम होता है। इन्होंने अपोज किया था बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं जो आपको ये की पॉइंट्स पे जो चीज़ें बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, जो उनका नोटेबल वर्क है वो है पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड। बेसिकली फादर ऑफ पेडागोजी कहे जाते हैं। इनकी जो जितनी भी बुक्स हैं उन सब में पेडागोजी लगा हुआ होगा। ये इनकी मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रही हूँ कि पाउले फ्रायर ने जितनी भी अपनी बुक्स लिखी हैं उसमें पेडागोजी वर्ड ज़रूर यूज़ किया है। तो इसलिए अगर आपको पेपर में कभी भी ये चीज़ें आ जाए तो उसको आइडेंटिफाई आप कर लीजिएगा कि ये पाउले फ्रायर का बुक है। ये बेसिकली किसको रिलेट करते हैं? कल्चर और साइंस को।
इसी के साथ ही उन्होंने उन्होंने मतलब बेसिकली जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर वर्क किया वो वर्कर क्लास की एजुकेशन सिस्टम पर वर्क किया। अब बात आती है वूल स्टोन क्राफ्ट की। नेक्स्ट जो हमारी जो वेस्टर्न थिंकर हैं वो हैं वूल स्टोन क्राफ्ट। ये बेसिकली फेमिनिस्ट कही जाती हैं। फेमिनिस्ट इनका बर्थ हुआ था 1759 से और इनकी डेथ हुई थी 1797 में। तो ज़्यादा लाइफ टाइम नहीं है इनकी फ्रेंड्स, इनकी थोड़ा कम ही है। बेसिकली इनकी जो मेन बुक्स है उसका नाम है द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन या मैन, यानी कि विंडिकेशन सबसे पहले वीमेन की बुक ली आई थी, फिर मैन के लिए आई थी। तो ये क्या होता है, ये फेमिनिस्ट कही जाती है, मतलब इन्होंने फीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर काफ़ी सारा काम किया है। बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड है वो 18th सेंचुरी है, जैसे कि 1717 है, तो इससे मतलब एक ज़्यादा कंसिडर्ड किया जाता है। जैसे ये 20 चल रहा है, 2000 चल रहा है, तो इसको 21st सेंचुरी कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है फाइट्स फॉर वीमेंस राइट। इन्होंने फ़ाइट की किसके लिए, वीमेंस राइट के लिए, कि भाई वीमेंस को एजुकेशन प्रोवाइड करो, वीमेंस का भी एक सोसाइटी में एक क्या होना चाहिए, दर्जा होना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, वीमेंस को भी काम करने का अधिकार है। इसके साथ साथ उनकी नेक्स्ट बुक आती है एजुकेशन डॉटर्स, जो उनकी नेक्स्ट बुक है, यानी कि उन्होंने ये बुक लिखी थी एजुकेशन डॉटर्स के नाम से। इनके साथ साथ उनके कुछ 2 नॉवेल्स है जिसका नाम है मैरी और मारिया। ये फ्रेंड्स ये की पॉइंट पर ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ और ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही आती हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि नॉवेल्स हो गया कि नाम आ जाता है कि मैरी और मारिया जो नॉवेल्स हैं वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है वूल स्टोन क्राफ्ट ने, मैरी वूल स्टोन क्राफ्ट ने। और विंडिकेशन ऑफ राइट्स और वीमेंस किसने लिखा, तो ये भी वूल स्टोन क्राफ्ट ने लिखा है। इन्होंने किसके लिए फ़ाइट की थी, इन्होंने वीमेंस के राइट के लिए फ़ाइट की थी। और इन्होंने किसके लिए क्या बुक लिखी है, एजुकेशन डॉटर्स की बुक लिखी है। सो फ्रेंड्स आई होप को आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स रह गए हैं उनको कवर अप करवाऊँगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू।